हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर सेकंड ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक मिले थे। आज का टॉपिक है सर्कुलर मेश गियर बॉक्स क्या होता है और स्थिर मेश गियर बॉक्स क्या होता है। इन दोनों टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक आता है सर्कुलर मेश गियर बॉक्स क्या होता है। अब सर्कुलर मेश गियर बॉक्स, जैसा कि आप लोग को सर्कुलर यानी कहने का मतलब नाम से ही फर्क पड़ जा रहा है कि सर्कुलर जो ये आपका गियर लगा होता है, सॉफ्टवेयर गियर लगाए जाते हैं, वो आपस में सरक कर यानी इधर उधर सरक कर ही, यानी कहने का मतलब है गियर लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन के माध्यम से देखने के बाद आपको फिगर के माध्यम से यानी एनिमेशन टाइप में दिखाएंगे, वहाँ पे आप जाके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह सबसे ज़्यादा या सबसे सादा प्रकार का गियर बॉक्स है। इंजन में शक्ति क्लच सॉफ्ट से होती हुई क्लच गियर में जाती है, जो हमेशा प्रतिसॉफ्ट पर लगे हुए गियर के साथ फंसा रहता है। यानी कहने का मतलब है कि जो सॉफ्ट यानी कहने मतलब जो गियर है, ये सबसे सादा प्रकार का गियर है। ठीक है, जो क्या करता है, जो इंजन की शक्ति क्या करती है, क्लच गियर के माध्यम से जो प्रतिशॉफ्ट लगाए जाते हैं, वहाँ पे हमें यहाँ पे टायरों के माध्यम से, डिफरेंशियल के माध्यम से अलग अलग टायरों में शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रतिशॉफ्ट पर सारे गियर प्रतिशॉफ्ट के साथ पकड़े जुड़े होते हैं और इसलिए जब भी हम इंजन चल रहा होता है और क्लच लगा होते हैं तो हमेशा घूमते हैं। एक सिलेंडर मैकेनिज्म की सहायता से मुख्य सॉफ्ट के गियरों के उपयुक्त ढंग से सरकने तीन सीधी एक उल्टी गति प्राप्त की जा सकती है, जो निम्नलिखित प्रकार की होती है। इसका कहने का मतलब है, जो आपका फर्स्ट यानी सर्कुलर मेश गियर बॉक्स में क्या होता है, जो इंजन सॉफ्ट होती है और यहाँ पे ट्रांसमिशन सॉफ्ट होती है। ठीक है, इंजन सॉफ्ट क्या करता है, क्लच पैडल यानी गियर बॉक्स के माध्यम से उसे ट्रांसमिशन सॉफ्ट को जितनी भी एनर्जी होती है वो दोनों टायरों के माध्यम से, डिफरेंशियल हो गया, डिफरेंशियल के माध्यम से उसे ट्रांसमिशन लगाया जाता है। ट्रांसमिशन के माध्यम से डिफरेंशियल पर फोर्स पहुंचता है, शक्ति पहुंचती है। डिफरेंशियल के माध्यम से उसे दोनों टायरों पर शक्ति पारित किया जाता है। ठीक है, अब वहीं पे क्या करता है, जो उसका गियर शाफ्ट वगैरह में गियर लगाए जाते हैं, वो क्या करता है, आपस में आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, और वहीं पे जो इसकी गति यानी कहने का मतलब है, वो गति तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहला गियर, दूसरा गियर और उल्टा गियर, उत्तम गियर और उल्टा गियर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अब फिगर के माध्यम से, जैसा कि आप लोग को फिगर दिखाया जा रहा है यहाँ पे, आप फिर डिफिनीशन के माध्यम से देख लें। डिफिनीशन देखने के बाद आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया, ये आपका जो भी यानी जो इंजन सॉफ्ट के अंतर्गत आया। ठीक है, और ये सॉफ्ट लगाई जाती है, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल यानी ट्रांसमिशन के अंतर्गत ये वाली सॉफ्ट लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से आप फर्स्ट गियर देखेंगे, यानी कहने का मतलब जब आपका फर्स्ट गियर कहाँ से लगता है, तो फर्स्ट गियर यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये फर्स्ट गियर हो गया। अब वहीं पे सेकंड गियर कौन सा होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ से एनर्जी गियर, तो क्या उसका आपका सेकंड सेकंड यानी गियर लग गया। अब वहीं पे थर्ड गियर क्या होता है, आपस में दोनों सॉफ्ट क्या होती हैं, आपस में ही जुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, ये जो गियर वगैरह लगा देते हैं, आपस में क्या होते हैं, इधर उधर सरक रहे हैं। ठीक है, सरकने के बाद यहाँ पे जो ये इसका इस गियर लगाया जाता है, ये गियर घटते क्रम में लगाया जाता है, और ये वाला गियर क्या होता है आपका, बढ़ते क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, जब इसकी चाल क्या होती है, इसकी चाल तेजी होती है, तो इसकी चाल क्या होती है आपकी, धीमी हो जाती है। और वहीं पे जब ये छोटा हो जाता है तो इसकी चाल तेजी हो जाती है और इसकी चाल धीमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आई होप गाइस, यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट टॉपिक यानी सर्कुलर मेश गियर बार एकदम इजी ढंग से समझ में आया फिगर के माध्यम से। अब जैसा कि आप लोग को बताएंगे, यहाँ पे फिगर के माध्यम से फिर देख पा रहे हैं, ये सभी प्रोसेस यानी कहने क्लच क्लच सॉफ्ट के माध्यम से। ठीक है, क्लच के माध्यम से इसे आगे पीछे किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को फर्स्ट दिखाया गया, फर्स्ट के बाद यहाँ पे जो भी प्रोसेस है। ठीक है, आई होप गाइस, यहाँ पे आप लोग को स्थिर यानी सर्कुलर मेश गियर बॉक्स एकदम ईजी ढंग से समझ में आया होगा। यहाँ पे आप लोग को डिफिनीशन लिख लेंगे, और डिफिनीशन लिखने के बाद जो भी सब प्रोसेस है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करें, वहीं पे नेक्स्ट टॉपिक आता है तो स्थिर मेश गियर बॉक्स। अब स्थिर मेश गियर बॉक्स क्या होता है, यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि इस प्रकार गियर बॉक्स में सभी गियर प्रति सॉफ्ट पर अनुरूपी गियरों के साथ हमेशा लगे रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट में जो गियर लगाए जाते हैं वो आगे पीछे बल्कि मूव नहीं करते हैं, उसी में क्या कर दिया जाता है, सॉफ्ट में फिक्स कर दिया जाता है।
और वहाँ पे सर्कुलर गियर बॉक्स में क्या किया जाता था, जो आपका गियर लगाया जाता है वो आपस में फिक्स नहीं किए जाते हैं, बल्कि आपस में आगे पीछे मूव कराए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो गियर लगाए जाते हैं सॉफ्ट में फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि मुख्य सॉफ्ट पर जो भी खांचेदार होते हैं यही गियर मुक्त होते हैं, यानी कुत्ता क्लच लगाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब किन के माध्यम से फिक्स किया जाता है, तो एक कुत्ता कुत्ता क्लच के माध्यम से उसे गियर को क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है अपने ही स्थान पर, ठीक है। आगे देखेंगे जो मुख्य सॉफ्ट पर सरकने के लिए मुक्त होते हैं, परंतु प्रति सॉफ्ट पर सभी गियर स्थिर लगे होते हैं, ठीक है। जब उसे आवश्यकता अनुसार क्या करेंगे, आगे पीछे कराया जाएगा तो आगे पीछे हो सकते हैं, बल्कि जब उसे आगे पीछे नहीं कराया जाएगा तो क्या होते हैं, आपस में ही स्थिर हो जाते हैं। सॉफ्ट में जो गियर लगाया जाता है सॉफ्ट में क्या होता है, आपस में स्थिर हो जाते हैं कुत्ते क्लच के द्वारा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या कहता है कि जब सिलेंडर मैकेनिज्म द्वारा बाएं कुत्ता क्लच की बाईं ओर सरकाया जाता है तो इसके दांते क्लच स्थिर के दांते साथ लग जाते हैं। यानी कहने का मतलब जब मैकेनिज्म को क्या किया जाता है, बाएं हाथ के बाएं को घुमाया जाता है, सरकाया जाता है, जो आपका क्लच होता है किसके माध्यम से लगाया जाता है, तो जो कुत्ता क्लच होता है उसके दांत होते हैं, दांतों के माध्यम से उसे फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे और हमें सीधा गियर मिल जाता है, ठीक है। परंतु उसी कुत्ता क्लच को जब दाएं ओर सरकाते हैं तो दूसरा गियर लग जाता है, जब बाएं ओर सरकाते हैं तो कौन सा गियर लगता है, आपका पहला गियर। और दूसरी ओर यानी दाएं और बाएं ओर दर्शाते हैं तो क्या होता है, बाएं ओर दर्शाते हैं तो पहला गियर, दाएं ओर दर्शाते हैं तो आपका दाएं ओर सरकाते हैं तो क्या होता है, दूसरा गियर लग जाता है, ठीक है। अब इसी तरह आप दाएं कुत्ते क्लच को बाईं ओर सरकाने में निम्न गियर तथा उच्च गियर सरकने तथा उल्टा गियर लग जाता है, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जो भी डिफिनेशन के माध्यम से बताया गया, यानी स्थिर मेस गियर बॉक्स क्या होता है, एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे, फिगर जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्लच सॉफ्ट हो गया और ये काउंटर सॉफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेन सॉफ्ट हो गया, जो भी आपका ट्रांसमिशन के माध्यम से यहाँ पे टायरों पर शक्ति पारित करता है, ठीक है। यहाँ पे डॉग क्लच दिखाया गया है जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, दाएं और बाएं में क्या बताया गया, अगर बाएं होता है तो फर्स्ट क्लच, दाएं दर्शाया जाता है तो आपका सेकंड क्लच लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से दिखाएंगे, फिगर जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रही हैं, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, इंजन हो गया, ठीक है। इंजन क्या होता है, यहाँ पे सॉफ्ट यानी कहने का मतलब जो फ्लाई व्हील वगैरह होते हैं, क्लच सॉफ्ट वगैरह लगाई जाती हैं उनके माध्यम से जुड़ी होती है। अब यहाँ पे जब इसे क्या करते हैं, आगे पीछे कराए जाते हैं तो यहाँ पे अगर इसे इस तरफ लेके गए तो ये क्या होगा, इसमें लेके जाके कुत्ता क्लच क्या होता है, लेके जाके यहाँ पे जो यहाँ पे दिखाई गई है गियर उसमें जाके सिमट जाएगा, और सिमटने के बाद जो भी शक्ति पारिषण किया जाएगा तो उसमें कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट गियर यानी सेकंड गियर, फिर उसके बाद फर्स्ट गियर, फिर उसके बाद थर्ड, या फिर उसके बाद ये फोर्थ गियर हो जाता है, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को सर्कुलर गियर बॉक्स क्या होता है और स्थिर मेस गियर बॉक्स क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज का इतना वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि किसी प्रकार की वीडियो बनती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।